स्लीप मोर टू लूज मोर वेट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा सोने से ही आपका फैट लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वो होगा कैलोरी डेफिसिट डाइट से ही। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो वो कितना बड़ा हर्डल प्रूव हो सकती है इन अचीविंग योर फैट लॉस गोल्स। Point number 1, your activity level subconsciously goes down when you don't have proper sleep। होता ये है कि जब आप रात को आपकी नींद प्रॉपर होती नहीं है ना, तो सेकेंड डे आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो कि जैसे कि किचन तक पानी लेने जाना, काम करते वक्त हाथ हिलाता रहना, मूड अच्छा होने की वजह से कहीं घूमने निकल जाना, इधर उधर टहलते रहना, ये सब ना या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ही आप नहीं करते हो जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है। आपके जो मेन काम है, जो आपका ऑफिस का काम हुआ, जो आपकी जिम्मेदारी वाला काम हुआ, वो आप करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि स्लीप परफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपकी एक्टिविटी लेवल से कम हो जाती हैं या फिर आपकी जो रूटीन है उस पर से कम हो जाती हैं। अब आपको लगता होगा इनसे फ़र्क क्या पड़ता है। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अगर आप इनको मिलाओ सुबह से लेके शाम तक या रात तक, तो इनमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत कैलोरी खर्च होती है। तो ये जो कैलोरी का खर्च है, ये कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर है, दिस गोज़ डाउन और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि होता है सबकॉन्शियस लेवल पे है, क्योंकि आपकी मेन एक्टिविटीज अच्छे हो रही तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। बट ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के कम होने से आपका ओवरऑल जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, कम कैलोरीज बर्न होती हैं और उस वजह से आपका जो फैट लॉस है वो उतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो क्रेविंग्स लेवल है दे गो अप। कई सारी रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है, जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो ना तो योर बॉडी सेंड सिग्नल्स और उन सिग्नल्स को कई बार क्रेविंग्स के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है और उस क्रेविंग्स को लोग सेटिस्फाई करने के चक्कर में अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप ऑन देयर डाइट एंड देयर वर्कआउट। और उस वजह से होता ये है कि आप कंज्यूम करते हैं अ लॉट ऑफ जंक फूड। अ लॉट भी नहीं तो कई बार थोड़ा बहुत आपकी डाइट इधर उधर हो जाती है। इस वजह से होता ये है कि आपका जो एनर्जी बैलेंस है, जिसको आप कोशिश कर रहे हो कैलोरी डेफिसिट में रहने की, आप रहते नहीं हो। ज़्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम कर लेते हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, तो ऑब्वियसली आपका फैट लॉस गोल है वो तो अफेक्ट होना ही है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी अफेक्ट होती है। आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि कोई भी डाइट आप फॉलो करो, कोई भी वर्कआउट करो, ये लंबे टाइम तक आपको करना होगा। उन डाइट और वर्कआउट के साथ, उस प्लान के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना होगा लंबे टाइम तक इफ़ यू वांट टू सी द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स दिखने लगे हैं तो उन रिजल्ट्स को बनाए रखने के लिए यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। लेकिन होता ये है कि जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो उस वजह से कई बार जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो अब मन नहीं करता वर्कआउट का, या फिर उतना अच्छा वर्कआउट होता नहीं है। क्रेविंग्स की वजह से आपकी डाइट अफेक्ट होती है। इस वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी प्लान को इफेक्टिव बनाने का, कंसिस्टेंसी, दैट गोज़ आउट ऑफ द विंडो। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फैट लॉस का गोल आपका जो है या तो अचीव नहीं होगा या उसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू कवर कि हाउ बैड स्लीप और इम्प्रॉपर स्लीप या कहें कम स्लीप आपकी जो फैट लॉस गोल्स में है एक बहुत बड़ा हर्डल प्रूव हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें ही। एंड अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, रिगरस वर्कआउट कर रहे हैं, तो टेक केयर कि आप मिनिमम 8+ आवर्स की स्लीप लें ही। In that way, sleep will not become a roadblock in the way of your fat loss goals.